सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय अपनी 5 दिन की पूरी यात्रा संपन्न और ऐतिहासिक बनाने के बाद हम लोगों ने बैंटोटा बीच देखा, हम लोगों ने अनुराधापुर देखा, जहां सम्राट अशोक के पुत्री और पुत्र बुद्धिज्म को लेकर के पहुंचे थे, हाथ में स्तूप और बोधि वृक्ष लेकर पहुंचे थे। इसके बाद हम लोग कैंडी गए, जहां पर तथागत भगवान बुद्ध का दांतों का बहुत बड़ा विहार है। इसके बाद हम लोग सिगरिया पहुंचे, जहां रावण का किला फर्जी बता करके प्रचारित किया जा रहा है। हमने अपने साथ आए 35 लोगों को ये बताया कि श्रीलंका में कहीं रावण नहीं है, भारत के मूर्खों के दिमाग में रावण बैठा हुआ है। और मैं अभी समय हूँ कोलंबो में, यहाँ का बहुत ही फेमस होटल है। अभी हम लोगों ने डिनर किया है। डिनर के बाद हमारे बीच पहुंचे हैं वीरेंद्र कुमार मौर्य जी, जो उन्नाव के रहने वाले हैं और पिछले 1.5 वर्षों से वो कोलंबो की धरती पर आईटीसी होटल बन रहा है, उसमें एक जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। और वो इसलिए यहाँ नौकरी करने आए ताकि उन्हें बुद्धिज्म और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिले, अपनी विरासत के बारे जानने का अवसर मिले। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं। मैं चाहता हूं, आपको श्रीलंका में कैसा लगा? गुरुजी, बहुत अच्छा लगा श्रीलंका में। मैं पिछले 20 महीने से यहाँ पर हूँ, जैसा कि आपने बताया, लगभग 20 महीना मुझे हो गया। और मुझे खुशी होती है कि श्रीलंका में जो भारत की प्राचीन विरासत थी, लगभग 2500 वर्षों की जो विरासत थी भारत की, उसको श्रीलंका ने आज भी संजो कर रखा हुआ है। और उसी भाषा में संजो कर रखा हुआ है जिस भाषा में भारत में जो भारत की प्राचीन भाषा थी, पाली प्राकृत, उसमें आज भी यहाँ पर जितने सूक्त हैं आज भी उसी भाषा में होते हैं। शाम को सुबह जब हम बुद्ध विहारों में जाते हैं यहाँ पर, तो उसी भाषा में, जिस तरह से अरब के देशों में अजान होता है, भारत में आरती, और उसी तरह से यहाँ पर हर बुद्ध विहार में पाली भाषा में जितने सूक्त हैं उनको बताया जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और पूरे श्रीलंका के हर कोने में, मैं अनुराधापुर गया, जैसा कि आपने चर्चा किया। अनुराधापुर जब आप जाएंगे तो शायद भारत के लोगों को नहीं पता होगा कि सम्राट अशोक के बेटा और बेटी कहाँ पर थे और उनकी समाधि कहाँ बनी हुई है। सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन श्रीलंका के लोगों ने बहुत सम्मान उनको दिया। अब ये समझिए कि एक शहर जिसका नाम श्रीलंका, अनुराधापुर में मिहिन तले उन्होंने रख दिया। सम्राट अशोक के जो बेटे थे महिन थे, उनके नाम पर ही मिहिन तले करके एक जगह है, एक शहर है, उसको बसा दिया श्रीलंका ने। तो जितना सम्मान हम लोग भारत में नहीं दे पाए अपने पूर्वजों को, अपनी विरासत को, उससे कई गुना ज्यादा सम्मान श्रीलंका के लोगों ने श्रीलंका में दिया। तो गुरुजी, आप तो इसके पहले 21 देशों की यात्रा कर चुके हैं। श्रीलंका में आप इसके पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं, हमारी आपसे बात हुई। तो श्रीलंका में जो सबसे ऐतिहासिक जगह है, जैसे आप अनुराधापुर गए, सबसे पहले जो धम्म है अनुराधापुर में आया, तो वहां पर गुरुजी आपने क्या क्या देखा और पूरे देश, भारत देश के लोगों को क्या मैसेज वहां से देना चाहते हैं? आज के लगभग 2200-2300 वर्ष पहले महान सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा, उनके पुत्र महेंद्र बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी बने और श्रीलंका के लोगों को बुद्ध का दर्शन देने के लिए आए। उस समय वो बुद्ध की प्रतिमा नहीं लाए, साथ में स्तूप लाए थे और बोधि वृक्ष लाए थे। आज भी बोधि वृक्ष श्रीलंका में हूबहू उसी तरह से लगा है। मैंने फेसबुक पर फोटो डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। कई बार तमिल नेता प्रभाकरन लिट्टे ने कैंडी में स्थित दांत के उस टेम्पल को, उस बुद्ध विहार को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए। आज भी कैंडी में बुद्ध के दांत रखे हुए हैं। और जब कहा जाता है कि बोध गया का बोधि वृक्ष जराजीर्ण हो गया, सूख गया, तिस रक्षता के हमला के बाद, तो आगे के राजा उस बोधि वृक्ष को पुनः लगाने के लिए श्रीलंका से लेकर के गए और फिर जाकर के वहां लगाया। तो श्रीलंका से हमारी पुरानी मित्रता है। कहा जाता है कि सम्राट उदयन के बेटा और बेटी तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर के भी श्रीलंका आए थे। उनकी जगह जगह फोटो लगी है। आज भी अनुराधपुर में महेंद्र थेर के चौराहे पर प्रतिमाएं लगी हैं, संघमित्रा की प्रतिमाएं लगी हैं।
यहाँ नक्काशी चित्रकारी की जाती है। तो भारत की विरासत को, दर्शन को श्रीलंका ने बहुत सम्मान दिया। और मैं चूंकि श्रीलंका में हूँ, इस समय कोलंबो में हूँ, मेरे बगल में राष्ट्रपति का घर है, मेरे बगल में यहाँ का संसद भवन है, मेरे बगल में कुमार संगकारा का घर है, मेरे बगल में जयवर्धन का क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ वो लोग तैयारी करते हैं, मैं वहीं बैठा हूँ। और हमारे बीच में आदरणीय मौर्य जी हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया, चूंकि ये पिछले 1.5 महीनों से, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लाइव हमें देख रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग शेयर करें और इतने ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये वीडियो, चूँकि आज का दिन अंतिम है मेरा श्रीलंका में, मैं 12 बजे यहाँ से विदा हो रहा हूँ और रात में मेरी फ्लाइट है, मैं चेन्नई पहुँचूँगा और चेन्नई से दिल्ली पूरी टीम हमारी पहुँचेगी। फिर वो सभी लोग राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई उत्तराखंड, कोई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर या लखनऊ या इलाहाबाद, प्रयागराज निकल जाएंगे और मैं आपके बीच में आ जाऊँगा। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, कल्चर, वहाँ के लोगों की हैबिट, वहाँ के लोगों के तौर तरीके आपको बताऊं। सबसे अच्छा तो मुझे लगा नारियल का पानी। नॉर्मल पानी तो हम लोगों ने बहुत कम पिया, हालांकि यहाँ गर्मी है, क्योंकि समुद्र का किनारा है, पसीना अनवरत निकलता रहता है। हम लोग दिन में कम से कम 3-3, 4-4 नारियल पिए, पानी पिए। यहाँ के स्थानीय हम लोगों ने सब फल खाए, जितने भी फल होते हैं कोई फल छोड़ा नहीं, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट रहा। श्रीलंका के ग्रामीण एरिया में कोलंबो को छोड़ करके होटल कल्चर बहुत कम है, यहाँ रिजॉर्ट कल्चर बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका में हॉस्पिटल, अस्पताल तो देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं और आयुर्वेद हर जगह है। जगह जगह यहाँ पर अपने यहाँ जो दालचीनी होती है ना, बहुत पैदा होती है श्रीलंका में। मैं दालचीनी के बागान में गया था, मैं काजू के बागान में गया, मैं लौंग के बागान में गया, मैं काली मिर्च जो होती है उसके बागान में गया। अंग्रेज जब यहाँ आए, जैसे इंडिया में अंग्रेजों का कब्जा था, यहाँ पर भी अंग्रेजों का कब्जा रहा, तो उन्होंने यहाँ चाय बहुत पैदा होती थी, तो चाय को शोधित किया, आविष्कारित किया, पीना सिखाया, उसकी फैक्ट्रियाँ डाली। तो हम लोगों ने ग्रीन टी भी यहाँ से खरीदी है। सबसे महंगी यहाँ की गोल्डन चाय है, फिर सिल्वर चाय है, फिर ब्लैक टी है और फिर हरी चाय है जिसे हम ग्रीन टी कहते हैं। सब लोगों ने ली है और बड़ा अच्छा रहा। सब लोग बहुत खुश हैं, अपने अपने कमरों में हैं, आराम कर रहे हैं, डिनर करके अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ट्रिप का आनंद ले रहे हैं और वीडियो कॉल करके, वाईफाई कनेक्ट करके भारत में अपने लोगों से वार्ता कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आदरणीय वीरेंद्र कुमार मौर्य जी। और कुछ आप कहना चाहें तो मैं चाहता हूं आप और कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मानी गुरु जी। आपसे मैं बहुत दिन से, मेरी दिली इच्छा थी आपसे मुलाकात हो, और जैसे ही मैंने सुना कि आप कोलंबो आ रहे हैं, लगातार मैं आपके संपर्क में था कि गुरुजी आप आए यहाँ और आपसे मुलाकात हो। क्योंकि पूरे भारत में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर जितना प्रखर मैं आपको देता हूँ, हर समय आप एक्टिव रहते हैं और अपनी बात को बिल्कुल मुखरता के साथ आप रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, दिल से मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। जहाँ भी रहता हूँ, दुनिया के जिस भी देश में मैं रहता हूँ, आपके साथ मैं गुरुजी जुड़ा रहता हूँ। और जैसा कि अभी आपने पहले कहा है रावण के बारे में कि रावण बिल्कुल फर्जी है, पूरी कहानी फर्जी है, तो रावण पर मैंने एक वीडियो बनाया, उसके संग्रहालय के अंदर जा करके एक एक चीज को, एक एक ईंट को मैंने वहां पर दिखाने का प्रयास किया है, जो वास्तविक सच्चाई है। तो गुरुजी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप सबसे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबसे एक बार कह दीजिए कि अगर देखें लोग तो उस वीडियो को जरूर देखें। मैं निवेदन करूंगा आप लोग समय निकालें, जहां जहां आपके पुरखों ने विरासत पहुंचाई, जहां जहां आपकी विरासत की रक्षा और सुरक्षा हुई, एक बार जरूर जाएं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं साल में लगभग 4 विदेश यात्राएं करूं, ग्रुप के साथ या अकेले, ये मेरा लक्ष्य रहता है। और हर बार मैं अकेला नहीं बल्कि 30-40 लोग तैयार हो जाते हैं। मैं 3 महीने पहले थाईलैंड में था, 2 महीने पहले वियतनाम में था, इस समय श्रीलंका में हूँ। अगला ट्रिप हमारा जापान का है, मलेशिया कोलालमपुर का है, कंबोडिया का है, म्यांमार बर्मा में जा रहा हूँ और वियतनाम के लिए फिर जाने की तैयारी हो गई है। मैं निवेदन करूंगा कुछ लोग सिंगापुर भी जाना चाहें मेरे साथ चलें। और मैं
बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे साधन और बहुत अच्छा ट्रिप कराऊंगा, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं 10,000 भारतीय लोगों को बौद्धों के देशों की यात्रा कराऊं, ताकि आपके मन में बैठा भय, आपके मन में बैठा अंधविश्वास पाखंड, आपके मन में बैठा कचरा मैं निकाल सकूं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग चलें। और मेरे साथ जो लाइव हैं, दुरुख सिंह यादव, आदरणीय हरिओम जी, आदरणीय विश्वान सिंह, आदरणीय बलवंत राव जी, आदरणीय विश्वान सिंह, देवव्रत सिंह, तमाम लोग हमारे साथ लाइव हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सुना, जाना, समझा। मैं आ रहा हूं भारत और हम सब मिलकर के अपनी विरासत, अपनी संस्कृति की रक्षा करूंगा। राजनीतिक सत्ता भले ही SC OBC लोग ना पा रहे हों, लेकिन मैं गर्व से कह रहा हूं कि बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा भारत में बढ़ रही है और उसके लिए हमें समर्पित होकर के काम करना चाहिए। राजनीति में हार रहे हैं, उसके लिए हम या कोई आम व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो नेता जिम्मेदार हैं जो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार हार रहे हैं और बहुजन समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, बहुजन लीडरशिप इकट्ठी नहीं हो रही है। इससे बुरा दिन भारतीय लोगों के लिए कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चारों तरफ से हार चुके हैं, हताश हैं, निराश हैं, फिर भी वो अपनी संस्कृति, सभ्यता और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनसे बड़े दुश्मन हैं जिन्हें आप दुश्मन मानते हो, जो आपका वोट लेते हैं, आपका सपोर्ट लेते हैं, लेकिन मैत्री भाव नहीं रखते। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार बौद्ध जी, संजय भारती जी, आदरणीय कमल कुमार जी, आदरणीय रामेश्वर मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित कुमार जी, मंगल कामनाएं। चूंकि अब हम लोग तैयार होंगे, बैग अपना लगाएंगे और एयरपोर्ट के लिए चलेंगे। आप जरूर आइए श्रीलंका, मन में सपना बना लीजिए बौद्ध देशों की यात्रा का। मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।